नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बंगाल की आंच की बात हम कर लेते हैं। बंगाल में जो जांच हो रही है उसकी कहां तक आंच पहुंच रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर राज्य में आग लगवाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी और प्रधानमंत्री की कुर्सी गिर जाएगी। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर ही निशाना साधा। कहा कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। पहले ममता दीदी का बयान सुन लीजिए, फिर हम बीजेपी के रिएक्शन की भी बात करेंगे। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। तो इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या बातें कही, ममता ने किस तरीके से हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से कि अगर बंगाल में स्थिति हुई है तो अब असम भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, बिहार भी जलेगा और दिल्ली तक इसका असर जाएगा। साथ ही ये आपकी कुर्सी को भी हिला देगा। ममता बनर्जी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी शख्स के लिए यह बयान देना क्या मजबूरी कहा जा सकता है? क्या यह बयान दिया जा सकता है? क्योंकि हम इस बयान को लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के बिगड़ते हालात को लेकर, जहां पर एक इंटर्न डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की जाती है और फिर उसके बाद उस पूरी जांच का जिम्मा कोलकाता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट ही अगर सीबीआई को दे देता है, जांच होती है, लोगों की भीड़ उस अस्पताल के अंदर घुसकर पता नहीं कितने सबूत तोड़ फोड़ कर खत्म कर देती है और फिर मुख्यमंत्री इस पर केंद्र पर हमला करते हुए ये कहती हैं कि इससे बिहार जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा और असम जलेगा। ये कितना वाजिब है, हम इस पर लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे। ममता के इस बयान को लेकर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में असम में आग लगाने के ममता बनर्जी के बयान को लेकर उनकी तीखी आलोचना की है, जिसको उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है। ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम से शायद हताश हो गई हैं और शायद परेशान भी हो गई हैं। क्या उसको लेकर उन्होंने अपने बयानों में उस मर्यादा का लिहाज नहीं किया जहां पर देश का कोई भी हिस्सा अपनी परेशानियों के चलते दूसरी जगह आग लगाने की बात नहीं कहता है। उधर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिख दी। इसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं दे सकता है, ये राष्ट्र विरोधी आवाज है। सुकांत मजूमदार, अध्यक्ष बंगाल बीजेपी। एसके राजा साहब नेता तृणमूल कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी जी नेता बीजेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी, मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहला मैं एसके राजा साहब आपका ही रुख कर लेता हूं। राजनीति कुछ भी हो रही है एसके राजा साहब, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। क्या ममता दीदी से इस बयान की उम्मीद की जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री पद पर बैठा कोई भी इतना हताश और परेशान हो सकता है कि अपने राज्य की परेशानी के लिए देश के दूसरे हिस्सों में आग लगाने की बात कह दे? आपका स्पष्टीकरण। जी सर, सुनिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पहले तो मुझे स्क्रीन आप लोगों का दिख रहा नहीं है, फिर भी मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हमारी सीएम ने
कहा है कि अगर कोई बंगाल जलाने की कोशिश करेता है या कर रहा है हम्म, तो एटा लिए आसाम থেমে থাকবে না, बिहार থেমে থাকবে না, यही कहा है ना उन्होंने। तो ये থেমে থাকবে না, ये जो बंगला में उन्होंने कहा है, हम्म, तो इसको भी जरा समझना होगा कि থেমে থাকবে ना का माने क्या हुआ। जी। एक होता है जला देना हम्म, और एक होता है कि থেমে থাকবে না। हम्म, तो থেমে থাকने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर ही का फाउंडेशन को कुछ चोट पहुंचने की कोशिश होती है, हम्म, बंगाल की जगह को कुछ चोट पहुंचने की कोशिश होती है, तो इसके वजह से ये जो पैगाम रुकेगा नहीं, ये पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने पे जाएगा कि आपने क्या कारनामों को अंजाम दिया। अच्छा, तो उनका कहना ये नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश बंगाल में आग लगे या बिहार में आग लगे या दिल्ली में सरकार हिले। आपका कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, बाकी दुनिया जो समझ रही है वो गलत है। नहीं, वो कहना हम जो आपको कह रहे हैं, मैं वो जो स्पीच एक कट कर करके स्पीच चल रहा है, आप वो वीडियो पूरा देखिए, वो स्पीच कट करके चल रहा है। अगर बंगाल जला या बंगाल को जलाने की कोशिश किया गया तो ये चीज यहाँ रुकेगा नहीं। ये मैं तो आपको हिंदी पे कोट करके बता रहा हूँ। इससे तात्पर्य क्या होता है? अगर बंगाल जला तो ये तात्पर्य रुकेगा नहीं, तो हाँ, बिहार इसका सीधे आता है यानी बिहार जलेगा, असम सीधे बगल में आता है यानी असम जलेगा। मैं आपको काट नहीं रहा हूं, लेकिन एक आम भारतीय, एक मुख्यमंत्री जो कि स्थापित मुख्यमंत्री है और बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री हैं, उनके मतलब को समझने के लिए एक्सपर्ट्स के पास तो जाएगा नहीं, वो संदेश सीधे स्वीकार करता है। सर, हम लोग समझने के लिए सर, मैं बात आपको फिर बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बंगला में कहा है कि ये थेमे थाकबे ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पर ही कुछ हुआ तो ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये बात का मैसेज दुनिया के कोने कोने पे जाएगा। और रहा दूसरी बात कि हमारी सीएम ने ये कहा है कि हमरा दिल्ली, मतलब हम लोग दिल्ली के तख्त पर भी जाकर आपका तख्त को हिलाकर बोलेंगे। तो ये फंडामेंटल राइट है सर, एकदम सही कह, एकदम राजा, ये हमारे जितने एमपी है सब वहां पर ही जाकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, बोल सकते हैं। राजा साहब, आप गलत नहीं कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को आपका संदेश बोल रहा हूं, आप गलत लेकिन आपने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा अगर बंगाल जला तो ये दिल्ली तक जाएगा, असम जाएगा, यही तो आप कह रहे हैं। जला शब्द को एक ही बार कहा गया है, उसका असर सब में काउंट किया जाता है। किसी भी भाषा के एक्सपर्ट से आप मिल सकते हैं। ममता दीदी राजनेता है और मुझसे कहीं बेहतर राजनीति को समझती हैं, मैं तो बस राजनीति की शुरुआती ककाहारा समझता हूं। लेकिन मेरे साथ अमित तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपने सुन लिया, मैंने पूरा वक्त दिया है एसके राजा साहब को। एसके राजा साहब का यह कहना है कि दीदी जो कह रही हैं उसका मतलब यह है दुनिया जो समझ रही है वो गलत है। सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, राजा साहब जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भी बंगाल से ही आता हूं और बंगाली बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और जो ममता बनर्जी ने कहने का प्रयास किया है, कल के बंद का जो आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया था और वो इतना जो सफल रहा, आप देखिए किस तरीके से बंद के दौरान ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं ये कि हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं ताकि आपका करियर ना बर्बाद हो, ताकि आपको पासपोर्ट और वीजा मिलने में ना दिक्कत हो। उन्होंने पूरा अपना स्टेट का प्रशासन लगा दिया कि किस तरीके से बंद को असफल किया जाए, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही। और इसी का ये हताशा है। इसी के हताशा में पहले देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भ्रष्टाचारी बचाओ, आरोपी बचाओ किया। उसके बाद उन्होंने सबूतों को मिटाओ, उन्होंने जितने भी सबूत थे वहां पर उसको वेंडलाइज किया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों पर हमला करवाया और जब वहां तक भी बात नहीं बनी तो आज ये पूरे देश को जलाने की बात कर रहे हैं। कितनी आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों पर हमला करवाया? मुख्यमंत्री ने करवाया क्योंकि अगर देखिए, जब एक निहत्थे छात्र जब कल धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे तो 3 लेयर की सिक्योरिटी, 6000 पुलिसकर्मी, क्या वो आरजी कार कॉलेज की सुरक्षा नहीं कर सकते थे वो 6000 पुलिसकर्मी? लेकिन आरजी कार कॉलेज में हमला होता है, 5000 लोग उसमें घुस जाते हैं, पूरे के क्राइम सीन को वैंडलाइज करते हैं और ममता बनर्जी चुपचाप बैठकर देखती रहती हैं।
सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि 30 साल में पहली बार मैं ऐसा केस देख रहा हूं जहां पर कि इंस्टीट्यूशनलाइज कवर अप किया जा रहा है, जहां पर कि स्टेट इन्वॉल्व है सारी चीजों को कवर अप करने में। हाई कोर्ट कहता है कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाती है। उसके बाद अपराधी को एक कमिश्नर की बाइक दी जाती है जिस पर लिखा रहता है वेस्ट बंगाल पुलिस, और वो वेस्ट बंगाल पुलिस की बाइक लेकर घूमता है अपराधी। क्या ये सब चीजें काफी नहीं है? क्या विक्टिम के जो बच्ची के जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि ममता जो है निर्ममता हो गई है और हमारे अच्छा, साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक मिनट अमित जी, मैं अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से कहूंगा कि ममता बनर्जी की